आज हम टॉपिक लेके आए हैं टेक्नोमेट्री, हाई स्कूल टेक्नोमेट्री। तो आज इतना जानेंगे टेक्नोमेट्री होता क्या है, टेक्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। तो परिचय करेंगे टेक्नोमेट्री का परिचय कि होता क्या टेक्नोमेट्री, और सिर्फ बात होगी फार्मूले पे, सूत्र पे, कौन से यूज होते हैं। बस आपका यही आज टॉपिक है, जिनको नोट करना है नोट कर ले स्कूल के बच्चे, और बहुत बेसिकली समझाएंगे, समझ लें। बस वही सूत्र यूज होंगे, उन्हीं से माध्यम से पूरी टेक्नोमेट्री हाई स्कूल की समाप्त की जाएगी। सबसे पहले फार्मूला की बात करें तो हमारा एक आता है पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लागू समकोण त्रिभुज। पहले जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो बना है वो समकोण त्रिभुज के लिए। देखते हैं आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा। अब ये जानना है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है। सिंपल सी बात, त्रिभुज क्या होता है। तो देख रहा होगा आपको भुजाएं, इनकी बात जो होती है, खींची है लाइन नीचे, ये और ये आपको बोलते हैं, इनको भुजाएं क्या बोलते हैं? भुजाएं बोलते हैं। तो इनमें कितनी भुजाएं नजर आ रही है त्रिभुज में? 3 भुजाएं नजर आ रही होंगी आपको। तो हम कह सकते हैं 3 भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 3 भुजाओं की आकृति क्या है। और 3 भुजाओं की आकृति में अगर त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु। जिसकी विषमबाहु क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर, मतलब असमान। ये देखो उससे लंबी, ये उससे भी लंबी। तो ये जो त्रिभुज हमारा है वो विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करें अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिसकी आप समझ सकते हैं बेसिकली, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो क्या होता है, अब बात आई किसकी? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु तीनों क्लियर। तो ये आप इसकी आकृति देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। ये आप कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो मान लेते हैं इसको, त्रिभुज को एक नाम दे देते हैं A B C। लेकिन विषमबाहु में कौन सा त्रिभुज है? तो कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं आपके 3 प्रकार के, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो जो आपके न्यून कोण होते हैं उनका मान 90 से कम होता है, अधिक कोण होता है उनका मान 90 से अधिक होता है, और जो आपका समकोण आता है आप समझ सकते हैं किस पर रुकेगा? 90 पे। 90 से कम वाले न्यून कोण, 90 से अधिक वाले अधिक कोण, और जो 90 पे है उसे हम कहते हैं समकोण। तो ये त्रिभुज जो आपका बना है आपके सामने, इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि ये जो इसका कोण है 90 अंश है। अब आप जान सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तीनों कोणों का योग क्या होता है? तो ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। अब एक का अगर 90 है तो इन दोनों का मान क्या होगा? सोच सकते हैं आप क्या होगा। इन दोनों का मान आपको जान सकते हैं कि क्या होगा। इनका 45 और इसका 45 होगा, क्योंकि 90 180 अंश होता है। तो अब त्रिभुज में हम बात करने वाले थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पाइथागोरस, आप पहले त्रिभुज पे फिर आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमको पढ़नी है, लेकिन त्रिभुज में पहले जानना है कि त्रिभुज में जो नीचे वाली स्थिति होती है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। जो ये होता है इसको बोलते हैं हम लोग लंब। और इसकी बात करें इसको बोलते हैं कर्ण। तो आपको सबसे अच्छी, अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, कौन सी होती है? कर्ण होती है। कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो इनकी इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, ये आप समझ सकते हैं बेस, ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक। अब देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। डिनोट करने की अगर बात आए तो ओनली पी, इससे ओनली पी, ओनली एच, ओनली बी। और एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इसको एल से डिनोट कर लेते हैं, लंब, बी से, इस ए से आधार,
और इसको के से कर्ण, समझ गए। तो इससे संबंधित जो फार्मूला आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो कर्ण, इस प्रमेय पे क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। तो समझते हैं क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखते हैं। ये आधा स्क्वायर है, ये लंब, देखो योगफल में चाहे हम इधर से जोड़ दें चाहे उधर से जोड़ दें, ये किसी भी संख्या को आगे पीछे कर दो, योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखो बेस आधार, तो अब किसका वर्ग, आधार का वर्ग, किसका वर्ग, आधार का वर्ग, प्लस किसको जोड़ देंगे, लंब का वर्ग, क्या जोड़ देंगे, लंब का वर्ग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अगर हमको चाहिए हो लंब स्क्वायर, किसका फार्मूला, लंब का फार्मूला, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर में पता है बराबर का सिस्टम है, समझ सकते हैं, इधर प्लस का है तो उधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का है तो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर गुणे में है तो यहाँ बटे में आएगा, यहाँ बटे में है तो इधर गुणे में जाएगा। अब देखो बात करते हैं, यहाँ क्या लिखा रहा, कर्ण लिखा रहा, क्या लिखा रहा, कर्ण का स्क्वायर। हम इसको उधर भेजेंगे, ये प्लस का उधर कहाँ पहुंच जाएगा, जो प्लस का आने लिखो, आधार जो उधर प्लस का पहुंच जाएगा ये किस में पहुंच जाएगा, माइनस में, आधार स्क्वायर। आज बेटा ओनली फार्मूले पढ़ाए जाएंगे, सूत्र पढ़ाए जाएंगे, अगले जो आगे चलेंगे वो आपकी प्रश्नावली स्टेप बाय स्टेप भाग करके वीडियो सब आपको मिलते रहेंगे। ध्यान रखिए और ध्यान के साथ पढ़िए। अब देखो जरा क्या हमारा सूत्र बन गया, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या नंबर लिखा है, अब हमें को चाहिए आधार स्क्वायर, क्या चाहिए, आधार स्क्वायर, मतलब आधार का मान चाहिए, तो किससे घटाएंगे, कर्ण से, कर्ण स्क्वायर माइनस, समझो जब हमको लंब चाहिए था तो कर्ण से हमने आधार घटाया था, जब हमको आधार चाहिए होगा तो कर्ण से क्या घटाएंगे, लंब। समझ गए फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम से क्या फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हमको चाहिए लंब स्क्वायर तो आधार स्क्वायर माइनस, नहीं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हमको चाहिए आधार का सूत्र तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो आपको ये तीन फार्मूले बहुत बेसिक तरीके से समझ में आ गए होंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये त्रिभुज देख रहे हैं, आपको इसमें क्या परपेंडिकुलर, क्या लंब क्या होता है, क्या कर्ण होता है, क्या आधार होता है, ठीक। तो ये बात आपको कतई नोट कर लेनी है। अब हम इसको मिटाते हैं, देखते हैं ये आपको याद हो गया होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर, अगर हमें लंब का मान पूछेगा तो कर्ण से आधार घटा देंगे, अगर हमसे आधार का मान पूछता है तो हम कर्ण से लंब को घटा देंगे। अगर कर्ण का मान पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे, आधार और लंब दोनों का स्क्वायर करके उनको जोड़ देंगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। तो ट्रिग्नोमेट्री पे अगर बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें उसके, तो हमें सबसे पहले जानना होगा इनकी जाएं क्या होती हैं, इनकी दिक्को जाएं क्या होती हैं। अब देखो नंबर एक अगर बात होगी तो नंबर एक साइन पे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही आपको देखने को मिलेंगे, यही आपको देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब किसका संबंध किससे होता है ये जानना है हमको, हमें क्या जानना है कि कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका व्युत्क्रम होता है। तो समझते हैं, यहाँ पे एक रेखा डाल देते हैं। तो देखो जो साइन है, ये साइन की बात करें, किसकी बात करें, साइन की बात करें, साइन की बात करें, साइन अगर किसी का उल्टा है तो वो किसका है, कोसेक का, किसका, कोसेक का। अब कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, समझ गए, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन। अब बात करेंगे कॉस की, कॉस का अपोजिट होता है सेक, क्या होता है, सेक, और सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस। अब टेन की बात करें, टेन का अपोजिट कौन होता है, कॉट, और कॉट का अपोजिट क्या होता है, टेन। ये इसलिए बता दी एक दूसरे के उल्टा होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो अब यहां से आप समझ गए होंगे कि साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक होगा, कॉस का उल्टा कौन होगा, सेक होगा, और टेन का उल्टा कौन होगा, काट होगा। तो आप ये जान गए होंगे। अब इनसे संबंधित आते हैं इस फार्मूले से सूत्र, इस फार्मूले से संबंधित सूत्र।
तो त्रिभुज फिर से बना लेते हैं, ए बी सी। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है भुजा कौन सी है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसको हम के नाम दे देते हैं, और इसको क्या देते हैं, ए नाम देते हैं आधार, और इसको हम यल नाम दे देते हैं। कोण आप समझ रहे हो कितने अंश का है, 90 डिग्री राइट एंगल है। तो साइन थीटा की अगर बात की जाए, किसकी, साइन थीटा, किसकी, साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है त्रिभुज के लिए, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण। अब अगर बात की जाए कि कॉस, किसकी, कॉस थीटा की बात, कॉस थीटा की अगर बात करें तो हम बात किसकी करते हैं, कॉस थीटा की, किसकी, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। इससे पहले अगर इनको शॉर्टकट तरीके से याद करें तो लाल बटे कक्का फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का, वैसे याद कर लो। यहां पे हम साइन को डिनोट कर, साइन कॉस टेन, और इसके उल्टा आ जाएंगे तब बनेगा कॉसेक, सेक और कॉट। कैसे, इसको हमने एल से डिनोट कर लिया और इसको हमने के से, तो लंब बटे कर्ण। अभी समझा रहे हैं आपको। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब बात आती है टन की, किसकी, टन थीटा। टन थीटा का हमारा फार्मूला होता है लंब बटे आधार। शायद आप बहुत बेसिक तरीके से समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और बात करें टेन थीटा की, टेन का होता है लंब बटे आधार। अब हम समझ चुके इससे पहले कि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। कौन उल्टा होता है, कॉसेक। तो यहां देख लेते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक। अगर साइन का लंब बटे कर्ण है तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। समझ गए, इसलिए उल्टा का सिस्टम आपको बताया गया। अगर अब बात की जाए कि कॉस का, तो कॉस किसका उल्टा है, सेक का। तो अगर सेक की बात कर लें, किसकी बात, सेक थीटा की, तो अगर कॉस का आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या, कर्ण बटे आधार। तो अब टेन जो थीटा होता है, टेन थीटा किसके अपोजिट, टेन जो किसका अपोजिट होता है, कॉस, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर, अगर टेन बराबर हमारा लंब बटे आधार है तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये आपको समझ में आ गया क्लियर। ये सूत्र से संबंधित हमारे फार्मूले हैं, मतलब ट्रायंगल से संबंधित हमारे फार्मूले हैं। ये इनका रेशियो, इनका साफ सीधी बात है। ये शॉर्टकट तरीका है, लंब बटे कर्ण। साइन का ऊपर से पढ़ेंगे लंब बटे कर्ण, कॉस का ऊपर से पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण, और टेन का पढ़ेंगे लंब बटे आधार। अगर जस्ट उल्टा जाना है तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। इतनी बात क्लियर। तो ये फार्मूले होते हैं ट्रायंगल से संबंधित। आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम अन्य फार्मूलों की। अभी उल्टा समझ गए होंगे आप, क्लियर हो गया होगा। साइन थीटा उल्टा कौन है इसका, कॉसेक थीटा। कौन है, कॉसेक थीटा। अब देखो, अच्छा, साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, 1। पहले समझते हैं, नंबर 1, इससे 3 फार्मूले बनेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1 होता है। कैसे होता है,
कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखते हैं इसको, लंब बटे कर्ण गुणे है, इसका क्या रहता है, कर्ण बटे लंब, क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ये देखो कैंसिल, बचा कितना, 1 गुणे 1 बराबर 1। समझ रहे हो कि 1 कैसे होता है, अगर साइन का अपोजिट उसके गुणे में अगर आता है तो उन दोनों का पूरे का मान क्या हो जाता है, 1। क्या होता है, 1। समझ गए। तो अगर अब बात की जाए कि साइन थीटा का अगर मान चाहिए यहां से, तो जो गुणे में होता है बराबर का, आपको बता चुके, जो बराबर में गुणे में होता है वो आपका बटे में जाता है। तो ये कहां पहुंच जाएगा, बटे में, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। अगर यहीं पे हमको कॉसेक का मान चाहिए होता, कॉसेक थीटा किसका मान चाहिए होता, कॉसेक थीटा का मान चाहिए होता, तो साइन कहां पहुंच जाता है, यहां बटे में साइन थीटा। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर कॉस की बात, साइन की बात करते हैं तो साइन का 1/, कॉसेक होता है, अगर कॉसेक की बात करते हैं कॉसेक का 1/, साइन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर आगे चलते हैं अगले फार्मूले पे, नंबर 2 क्या थे आपका, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के साथ कौन है, आपको पता है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। कैसे 1 हो जाएगा वो आप अभी फिर से देख लेते हैं। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और इसका होता है कर्ण बटे आधार। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बराबर 1 गुणे 1 बचेगा, क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो आप समझ गए कि अगर किसी का भी अपोजिट किसी के गुणे में आता है तो उसका मान 1 हो जाता है। आप बेसिक तरीके से इसको समझ लीजिएगा। अब अगर बात करें कि यहां से हमको किसका मान चाहिए, कॉस थीटा का, किसका मान चाहिए, कॉस थीटा का, जो गुणे में होता है वो कहां जाता है, आपका बटे में जाता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब अगर यहाँ पे आपको सेक थीटा का मान चाहिए तो सेक थीटा का मान आ जाएगा 1/, कॉस थीटा। तो समझ सकते हैं आप कि कॉस थीटा बराबर 1/, सेक होता है, और सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा होता है। अब आगे सूत्र देखते हैं। अब तीसरा नंबर टाइप, तीसरे नंबर पे आपका आता है tan थीटा, फिर आता है इनटू cos थीटा, बराबर होगा 1। कैसे होगा वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अगर यहां से हमें किसका मान चाहिए, tan थीटा का मान चाहिए तो 1/, cot थीटा हो जाएगा। अगर यहीं से आपको cot थीटा का मान चाहिए तो 1/, tan थीटा हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे कि जो tan का होता है एक पर्सनल मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर tan हमारा sin थीटा बटे cos थीटा है तो cot आप समझ सकते हैं कि tan का उल्टा होता है, इसका हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये आपको रटने ही पड़ेंगे। अगर मैथ आपने रखी है तो आपको इतने सूत्र रटने ही पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि tan इंटू cot, किसी का भी अपोजिट आता है मान 1 हो जाता है। tan का अगर मान चाहिए तो उसको बटे में भेज देंगे, गुणे में जो होता है वो बटे में आता है, बराबर का सिस्टम ये कहता है। अगर cos थीटा cot थीटा है तो 1/, tan थीटा हो जाता है। तो अब आगे सूत्र देखते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर सिस्टम क्या होता है इनका, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, बराबर 1। ये आपको प्रूफ करने के लिए, अगर प्रूफ करें इनको बराबर में 1 कैसे होता है तो आप देख सकते हैं। प्रूफ करते हैं कि बराबर में 1 कैसे होता है। देखो साइन का मान हमें पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे बटे कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका क्या मान होता है, आधार, आधार का स्क्वायर। देखो आधार का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया इसमें, जो इसका मान होता है वो हमको पता है, निकाल लेंगे लाल बटे कक्का से। आधार बटे कर्ण cos का होता है लंब। अब देखते हैं आप कि नीचे हमारा क्या, हर हमारे जो नीचे है बराबर हो गया, तो हर हम ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर वाले जोड़ देते हैं, आपको पता है चिन्ह के अनुसार हो जाता है। अच्छा अब आपको याद आ गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम से याद हो गया होगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे, कर्ण स्क्वायर, बटे में हमारा है कर्ण स्क्वायर, कट जाएगा, मान आ जाएगा 1। तो आपको कहते बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया होगा कि एक मान कैसे होता है।
कैसे एक मान होता है इसका? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक, ये रटना ही पड़ेगा आपको। अब देखते हैं होता कैसे है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जाता है क्योंकि इसके हर बराबर है के स्क्वायर। अब ये लंब प्लस आधार बन जाता है आपका के, और के स्क्वायर बटे के स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर क्या होता है? काट देंगे, एक आ जाएगा आंसर। तो आगे देखो, तो सिस्टम क्या होता है, बराबर में सिस्टम क्या होता है, इधर कोई चीज प्लस की है तो उधर जाएगी, काय की हो जाएगी? माइनस की। इधर कुछ कोई चीज माइनस की उधर जाएगी आपकी किस केस में आ जाएगी? प्लस में। अगर इधर गुणे में है तो उधर जाएगी बटे में, अगर इधर बटे में तो उधर जाएगी गुणे में। तो आप समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान चाहिए आपको साइन थीटा का, किसका मान चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा का, तो वन कॉस थीटा ट्रांसफर, अब ये प्लस का तो उधर ट्रांसफर होने में माइनस का हो जाएगा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटे का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें मान चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक फार्मूले से तीन क्लियर, एक से तीन फार्मूले बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। बिल्कुल क्लियर। अब हम चलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। तो कैसे होता है एक, वो आपको बता चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार होता है, और हमारा टेन स्क्वायर थीटा होता है उसका होता है लंब बटे आधार। दोनों के बेस जो होंगे वो आपके दोनों के हर जो मिल जाएंगे ऊपर जुड़ जाएंगे, चिन्ह के साथ आपस में कट जाएंगे। तो अब देखते हैं यहां से क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका माइनस का है। किसका है? माइनस का है। अगर कोई चीज माइनस की होती है तो काय की हो जाती है? प्लस की, बराबर के बाद जाने में। अब ये बराबर के उधर जाना तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसका मान चाहिए टेन का आपको, तो टेन स्क्वायर थीटा का, ये सेक अपनी जगह लिखे रहेगा, सेक से कोई मतलब नहीं हिलेगा। ये 1 है, उधर भेज देंगे तो काय हो जाएगा? माइनस का 1। कभी कभी बच्चे गलती क्या कर देते हैं, लिखा होता है 1 प्लस, लिखा होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो अब बच्चे इसको लिख देते हैं टेन थीटा, जबकि वो आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो होता है ये सेक तो प्लस का होता है, लेकिन जो 1 होता है वो काय का होता है? माइनस का होता है। तो अब देखते हैं फार्मूला क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1। समझ गए? तो अब चलते हैं आगे, बात 6 पे ही होगी। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। अब सिस्टम बचा जाओ, कॉसेक थीटा स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। जो सिद्ध करना चाहे वो सिद्ध कर सकता है कि कॉसेक थीटा बराबर हमारा कर्ण बटे लंब होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। दोनों के बेस के लिए मिल जाएंगे। चलो एक आपको बता देते हैं सिद्ध करके। इसका क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। देखो नीचे क्या हर बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे लंब स्क्वायर बराबर, ठीक। तो ये देखो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब कर्ण से आधार घटाया जाए, कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर जब घटाया जाएगा तो हमारा निकल के आएगा लंब स्क्वायर। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बट माइनस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। तो यह कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का, मतलब ऐसे समझ सकते हैं क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, मान के आ गया एक। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर अब बात करें किसकी? कॉसेक थीटा की, तो हमें कॉसेक थीटा का मान चाहिए हो। किसका मान चाहिए होगा? कॉसेक थीटा का मान। किसका? कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर मान चाहिए तो हम क्या करेंगे? 1, ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अब हमें किसका चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉट को यही रोक लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जैसे लिखा था उसको वैसे लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, अब 1 हो जाएगा 2 माइनस 1, बस ऐसे करके समझ जाओ, कुछ नहीं इसमें। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आप बिल्कुल याद ही करें। अब आगे बात करें इनके अनुपातिक सिस्टम की, तो क्या होता है, एक बस जितने हाई स्कूल में यूज होंगे उतने ही आपको बताए जाएंगे हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। तो अब आते हैं आपके सूत्र, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। अब तुरंत जस्ट 90 अंश में साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, और सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा सेक होता है। ये सिर्फ 90 अंश में होता है। अब देखो कॉस किसका, कॉस थीटा का, तो कॉस 90 किसका, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अगर बात करें टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो आप तुरंत कहेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक, अगर बात की जाए सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, तो तुरंत कहेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका, 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो आप ये बेसिक तरीके अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा टेन थीटा। समझ गए, क्लियर। अब जो आपके सूत्र बचे हैं, क्या बचे हैं, ओनली मान बचे हैं। क्या बचे हैं, मान, कि साइन 30 डिग्री क्या मान होता है। इसके लिए हम एक आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो जरूर देखें, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आज के क्लास आपकी यहीं पे एंड करते हैं। आज इतने सूत्र आपको पढ़ाएंगे, आप रट लें, तो टेक्नोमेट्री में अदर से कोई सूत्र याद करना नहीं पड़ेगा, और टेक्नोमेट्री आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। आज इसी बात यहीं पे हम आपका क्या करते हैं, इन करते हैं।